प्रसूति ने सती को जो ज्ञान दिया है वो साधारण नहीं है। वीरणी माता ने सती माता को जो ज्ञान दिया है वो साधारण नहीं है, वो साधारण नहीं। पिता बच्चों के लिए धन एकत्रित कर कर लाकर दे देगा, घर में लाकर दे देगा। पिता बच्चों को अच्छे कपड़े पहना देगा, पिता बच्चों को अच्छा खिला देगा, पर पिता से ज्यादा फर्ज माँ को अदा करना पड़ता है, क्योंकि माँ बच्चों को संस्कार प्रदान करती है कि हमारी जिंदगी कैसे जीना है। हमारा जीवन कैसे जीना है। करा सती मैया ने भगवान का भजन करती रही। एक दिन माता सती 5 वर्ष की थी और माता वीरणी आसक्ति के पास में, आसकनी के पास में जाकर बैठी। और आसकनी के पास में जाकर जब माता सती बैठी तो माता सती को गोदी में आसकनी ने बिठाई और आसकनी ने बिठाकर कहा, सती तुम क्या चाहती हो? सती कहती है, मां मेरा मन महादेव की आराधना में लगता है, मेरा मन महादेव की आराधना करने में लगता है, तो करो महादेव की आराधना, कौन मना करता है? अगर आपका मन करता है तो करो। एक पत्र आया है, देखिए। मैं कुसुम जितेंद्र आचार्य, राधा कृष्ण मंदिर पुजारी, देपालपुर में रहती हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं कुसुम जितेंद्र आचार्य, राधा कृष्ण मंदिर के पुजारी हैं, देपालपुर में रहती हूं। आपने लाइन बहुत अच्छी लिखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। शिव पुराण की महिमा का क्या बखान करूं गुरुजी। मेरी 2 बालिकाएं हैं, एक 14 वर्ष की है, एक 6 वर्ष की है। मुझे लड़का नहीं था, बालक नहीं था। बहुत सारे मैंने पंडितों को पत्रिका भी दिखाई, ज्योतिषियों को भी बताया, पर सबने कहा था तुम्हारे नसीब में पुत्र का योग नहीं है, लड़का नहीं होगा, बालक नहीं होगा। एक बार आस्था चैनल पर आपकी कथा सुन ली और टीवी के सामने बैठकर ही बाबा से प्रार्थना करी, बाबा आप ऐसी कृपा करो मेरे घर में पुत्र का योग बन जाए। मेरे घर में बेटियां हैं 2, पर संतान में पुत्र नहीं है बाबा। सबने मना करा है कि संतान में पुत्र नहीं होगा, तेरा योग नहीं है। बाबा टीवी के सामने आपने पशुपति व्रत का वर्णन किया, मैंने व्रत करना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से गर्भ ठहर गया। 30 अगस्त 2022 को बाबा की कृपा से मेरे यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, उसको मैं यहाँ प्रणाम करने लाई। आया है साथ में? ऊंचा कर दो थोड़ा सा। हर हर महा। बैठिए बैठिए। श्री शिवाय। शिव कृपा से हो सकता। आपने जो सोचा है, आपने जो विचार करा है, आपने जो अपने मन में, अपने विचारों में, अपनी दृष्टि में, अपने भावों में जो लेकर आए, हम तो आपसे भी कहेंगे, जो टीवी के सामने कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, हम उनसे भी कहेंगे आप दिल से पुकारो उसको। भीड़ बढ़ाने के लिए कथा में कभी मत आना। शिव पुराण में भीड़ बनाने के लिए कभी मत आना। अगर शिव पुराण में आओ तो भक्ति बढ़ाने के लिए आना कि मेरे भीतर मुझे शंकर को प्राप्त करना है। क्या करेंगे भीड़ बढ़ाकर? भीड़ बढ़ाकर करेंगे क्या? भक्ति को बढ़ाना है। आपके भीतर विश्वास प्रकट करना है।
क्या करेंगे? कई लोग भीड़ बढ़ाने के चक्कर में लगे हुए हैं, कंपटीशन करेंगे, भीड़ बढ़ाएंगे, भीड़ बढ़ाएंगे। क्या करेंगे भीड़ बढ़ा के? एक एक लोटा बांट दो, एक एक साड़ी बांट दो और भीड़ बढ़ा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भीड़ नहीं बढ़ाना है। शंकर की कथा में बैठो तो अपनी भक्ति को बढ़ाओ, भजन को बढ़ाओ। कभी जिंदगी में एक लोटा जल अगर देवाधिदेव महादेव को चढ़ाया हो तो शंकर जी से यह प्रार्थना जरूर करना कि मेरे नगर में भी एक बार शिव महापुराण की कथा जरूर हो और मैं वहां बैठ कर सुनूं। भक्ति बढ़ाओ, भजन बढ़ाओ, स्मरण बढ़ाइए। सती मैया को गोदी में वीरणी ने बिठाया और पूछा, तुझे तू क्या चाहती है? तो कहा, मैं शिव की आराधना करना चाहती हूं, भगवान शंकर का मैं भजन करना चाहती हूँ, आराधना करना चाहती हूं। करो, कौन मना करे शिव की आराधना के? वो दीदी ने एक लाइन लिखी बड़ी सुंदर, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। ना तो ये शिव पुराण में भभूति मिलती है, ना बेल मिलती है, ना तुमको कुछ दिया जाता है। शिव पुराण में तो केवल शंकर की कथा मिलती है। जिसने दिल से सुन ली, सुनी, अगली कथा जहां होती है वहां आपका भी लिखा हुआ पत्र पहुंच जाता है, दिल से अगर सुनी है। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। वो कब आता है, कब दे जाता है, क्या दे जाता है, कोई भरोसा नहीं। कैसा देकर जाएगा, भरोसा नहीं। और मेरी माताओं, जीजियों और मेरे जीजाओं जो बैठे हो, उन सब से निवेदन है, शंकर के मंदिर में विश्वास लेकर जाना, ढोंग प्रपंच या छल से मत जाना। किसी और वाला महाराज बोला है, चलो चलते हैं शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ा देंगे, शिव जी को थोड़ा सा जल प्रदान कर देंगे। गला पकड़ रहा है। शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाने जाओ तो विश्वास के साथ जाना, भरोसे के साथ जाना, दृढ़ता के साथ। कितने लोग हैं जो मंदिर जा रहे हैं एक एक लोटा जल चढ़ाने? उठाओ जरा हाथ। सभी जा रहे हो? धर लो, धर लो, वापिस धर लो, वापिस धर लो। ठीक है, जाना चाहिए। सारी समस्या का हल, जम के बोलो जरा, एक लोटा बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, उसके सहारे पर जिए, उसके बल पर जिए। करो शिव भक्ति। सती मैया ने शिव भक्ति करी, ऐसी शिव भक्ति जो माता वीरणी ने, आसक्ति ने बता दी थी, वो शिव भक्ति सती ने करना प्रारंभ कर। अब माता सती ने जब शिव भक्ति करना प्रारंभ करा, भगवान शंकर का भजन करना प्रारंभ करा, स्मरण करना प्रारंभ करा, शंकर जी का गुणगान करना प्रारंभ करा, कुछ नहीं करती थी माता सती, एक ही काम करती थी, कहीं पर भी बैठती थी तो शंकर का नाम लेती थी। शिव जी ने बड़ी कृपा करी, शंकर भगवान ने बड़ी करुणा करी। हमने शंकर के बारे में सुन रखा है, शिव जी बड़ी कृपा करते हैं। आपसे भी निवेदन है, किसी मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने नहीं जा सकते, मंदिर तक भी नहीं पहुंच सकते, तो जिस दुकान पर, जिस होटले पर, जिस पेड़ के नीचे बैठकर 4 लोगों से बात कर रहे हो, उस समय पर तुम्हारे मुख से निकलना चाहिए, मैंने शिव पुराण में सुना है कि लोग, भगवान शंकर दुनिया के लोगों का भंडार भर रहे हैं। मैंने शिव पुराण में सुना है। अगर एक बहू घर के बाहर, दरवाजे के बाहर बैठकर अपनी सास की बड़ाई करती है ना,
तो सास उसको गले से लगा लेती है सुनते से ही कि मेरी बहू ने मेरी बड़ाई करी। एक व्यक्ति किसी की बड़ाई करता है तो सुनकर प्रसन्न होता है, गले से लगा लेता है। जो मेरे महादेव की शिव पुराण का गुणगान करता है, मेरा महादेव उसको गले से लगा लेता है, मेरा महादेव उसको गले से लगा लेता है। शिव के मंदिर में नहीं जा सकते, शंकर को एक लोटा जल भी नहीं चढ़ा सकते, शंकर के गुणगान को करना प्रारंभ कर दो। कहीं बैठो शिव चर्चा कर लो, कहीं बैठो भगवान का भजन कर लो, कहीं बैठो शिव पुराण का कोई संवाद याद आ जाए तो कह दो हमने सुना है सियोर वाले महाराज के मुख से, बड़ी सुंदर कथा चल रही थी, देपालपुर में कथा चल रही थी, कैलाश पटेल कथा करा रहे थे, हमारे देपालपुर में तो 24 अवतार में भी हुई, हमारे देपालपुर क्षेत्र में तो बेटमा में भी हुई, बड़ी सुंदर कथा हुई, ऐसी कथा श्रवण करी, उसमें ये व्याख्यान सुना। हमने अपनी कथा में आसकनी का चरित्र श्रवण करा, उस आसकनी के चरित्र को हमने जीवन में ये हम शिव की कथा, शंकर की कथा कुछ नहीं दे सकते तो शिव का गुणगान जगह जगह पर कर सकते हैं। तुम शंकर का गुणगान करो, शंकर पूरी दुनिया में तुम्हारा गुणगान करा देगा, ये निश्चित है। आप शिव के गुणगान में लगे रहो, शिव आपका गुणगान करा। एक नथनी